एक छोटे से गांव में सुजाता नाम की लड़की की शादी रवि से होती है। दोनों बहुत खुश रहते हैं। लेकिन कुछ ही महीनों में रवि की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। सास रोते हुए, हे भगवान, मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। सुजाता आंसू भरे स्वर में, मांझी, अब मैं क्या करूंगी? मेरा सब कुछ तो वही था। पति की मौत के बाद ससुराल वाले और पड़ोसी सुजाता को ताने देने लगते हैं। पड़ोसी औरत, अब इस घर में इसका क्या काम? ये तो अपशकुन है। सास, गुस्से में जा, हमारे घर से निकल जा, तेरे कदम अशुभ है। सुजाता, मान जी, मैं इस घर की बहू हूँ, मुझे यहाँ रहने का हक है। सुजाता को घर से निकाल दिया जाता है। वह गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगती है और धीरे धीरे खुद को संभालती है। सुजाता, बच्चों से अगर हम मेहनत करें तो किस्मत भी बदल सकती है। बच्चा, मास्टरनी दीदी, आप बहुत अच्छी है। कुछ महीनों बाद ससुराल वाले रवि की जमीन अपने नाम करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुजाता कानूनी रूप से अपने हक के लिए खड़ी होती है। सुजाता दृढ़ आवाज में, ये जमीन मेरे पति की थी, मैं उनकी पत्नी हूँ, कानून मुझे हक देता है। ससुर, बहू, तू हमसे लड़ना चाहती है? सुजाता, नहीं पिताजी, मैं अपना हक मांग रही हूँ, भीख नहीं। गांव की पंचायत होती है। सबूत और दस्तावेज देखकर सरपंच फैसला सुनाते हैं। सरपंच, सुजाता सही कह रही है, ये जमीन उसी की है और अब कोई उसे इस घर से निकाल नहीं सकता। सास, पछतावे से, बहू, हमें माफ कर दे, हमने तुझे गलत समझा। सुजाता मुस्कराकर, मान जी, घर तो वो होता है जहाँ अपनापन हो। सुजाता उसी घर में रहकर गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलती है। गांव वाले अब उसे सम्मान की नज़र से देखते हैं। पड़ोसी, पहले जिसे हम अपशकुन समझते थे, वही आज गांव का गर्व बन गई। सुजाता, जो खुद पर भरोसा रखता है, वही अपना हक पा लेता है।